हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश सर आज आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का टेबल कराने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोलते हैं हम इसको। बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसके बाद याद करने की नीड नहीं होगी अगर आपने एक बार ये टेबल सीख ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों क्या लिखना है, यहाँ पर अपनी डिग्री लिख लेनी है। हमारे पास 0 डिग्री, सेकेंड आगे बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, थर्ड आगे हमारे पास 45, फिर आगे हमारे पास 60 और लास्ट में आगे बच्चों हमारे पास 90। बच्चों जो तुम्हारे पास 10th क्लास में है, 10th क्लास में आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन वैल्यूज़ की नीड पड़ती है। ना 0 डिग्री की जरूरत होती है, ना 90 डिग्री की। लेकिन हम इस टेबल में 0 से 90 तक की वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, उसी से हम 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला जो फर्स्ट फंक्शन लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है साइन थीटा। क्या लिखना है बच्चों? साइन थीटा। जैसे ही आप साइन थीटा लिख दोगे उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर देनी है 0 से। 0 1 2 3 एंड बच्चों 4। जब आपने 4 तक काउंटिंग लिखी है तो इसको सभी को 4 से बच्चों क्या कर देना है? डिवाइड। 4 से ही हमने सबको क्या कर दिया? डिवाइड। एक वैल्यू को बड़े आसानी से समझ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद सारे के सारे फंक्शन अपने आप निकल जाएंगे। उसके बाद आप इनको कट होता है तो कट कर दीजिए, वरना सबसे पहले आप इन पर क्या कर दीजिए? अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगने के बाद आप देखिएगा जो हम इसकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए 0/4 0 हो गया, और 0 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों? 0। 1/4 कट नहीं होता। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। 4 का क्या होता है? 2। तो इस वाले फंक्शन का आंसर क्या आ गया? 1/2। ये देखो बच्चों 2 कट गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 है, 1 का क्या होता है? 1। 2 का अंडर रूट नहीं होता, इसलिए अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। 3/4 कट नहीं होता, तो √3 हमारे पास 3 का अंडर रूट नहीं होता, तो √3 पे लेंगे। 4 को होता है, इसलिए उसका रूट कट होकर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 2। 4 से 4 क्या हो गया बच्चों? 1। 1/1 और 1 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 1। होप कि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से हम कितनी आसानी से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको साइन 45 की वैल्यू चाहिए, हमें साइन 45। तो साइन 45 के सामने ये रहा, देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/√2। इस तरह से हम साइन की कोई भी वैल्यू 30 की, 45, 60 और 90 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना, ना ही आपको डिवाइड लिखना है। आपको बड़े आराम से यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेनी है कोस थीटा। कोस थीटा यानी कि फंक्शन का नाम लिख लेना है, और फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको इधर से स्टार्ट कर देना है 1 से। यहाँ पे लिखिए 1, उसके बाद √3/2, फिर इसके रन 1/√2, फिर बच्चों 1/2, और फिर लास्ट में आ गया बच्चों 0। देखिए कितनी आसानी से हमने रिवर्स लिखकर कोस थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, मान लो कोस 60 की वैल्यू चाहिए, कोस 60 के सामने देखिए ये रहा कितना? 1/2। इस तरह से आप कोस की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड फंक्शन आपने क्या लिखना है बच्चों? टेन थीटा। टेन थीटा को समझिए कि हमें टेन थीटा में लिखना क्या होता है। टेन थीटा की एक वैल्यू होती है बच्चों। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यानी कि अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? लेकिन मुझे यहाँ पे टेबल में इसकी यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की और कोस 30 की दोनों को क्या कर दूंगा बच्चों? डिवाइड कर दूंगा। दोनों को डिवाइड करने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं स्पेस दे के लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टेन थीटा में हम क्या लिखेंगे? 0/1। 0/1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। 0/1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। यहाँ पे देखिए 1/2 और √3/2। यहाँ पे मैं रफ में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 1/2 और √3/2 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे टेन 30 की वैल्यू मिल जाएगी। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कट, और मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/√3। तो मैं यहाँ पे 1/√3 लिख दूंगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको की समझ आ गया होगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बच्चों कितनी वैल्यू आएगी? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कट होएगा तो कितना आएगा? 1। 2 से 2 कट, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? √3। 1/0
1/0 नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन को बच्चों हम लिखते हैं इन्फिनिटी से। होप कि आपको तीनों वैल्यू बड़े आसानी से समझ आ गई होंगी। एक बार दोबारा देख लीजिए tan थीटा की वैल्यू को हमने कैसे डिस्क्राइब किया। tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा बाई cos थीटा। मान लो साइन 45 कितना होता है 1/√2। cos 45 भी क्या होता है 1/√2। अब मुझे tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप साइन और कोस वाली को डिवाइड कर दोगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम अनदर मेथड यूज़ करके कितनी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल पाए। सबसे पहले हमने क्या किया था, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उसमें हमने थोड़ा सा डिवाइड किया। लेकिन उसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फंक्शन में डिवाइड या कुछ भी नहीं करना। साइन की वैल्यू निकलने के बाद आप कोस रिवर्स लिख दोगे। tan थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बाय में कोस। जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये टेबल बना लेनी है। उसमें आपका विदिन 1 मिनट लगेगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, जब आपको आ जाएगी तो 1 मिनट में ये बन जाएगी। क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, tan थीटा। tan थीटा के बाद आपको लिखना है बच्चों cot थीटा। cot थीटा को मैं इनके पास ही लिख लेता हूँ, क्योंकि cot थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा का रिवर्स होता है। जैसे ही मैं किसी फंक्शन का रिवर्स करता हूँ, मान लो कि मुझे 0 का रिवर्स करना है, 0 का रिवर्स करना है आपके सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में देखिए tan 0 0 ही होता है। लेकिन अगर मुझे कोट का निकालना है तो मुझे इसका रिवर्स करना पड़ेगा। 1 का रिवर्स क्या होता है बच्चों, 0 का रिवर्स कितना होता है बच्चों, नॉट डिफाइन को क्या लिखते हैं बच्चों, इन्फिनिटी के बाद 1/√3 है, इसका रिवर्स क्या होगा बच्चों, √3। ठीक है, √3। 1 का रिवर्स कितना होता है बच्चों 1। √3 का रिवर्स क्या होगा 1/√3। और इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होगा बच्चों 0। इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होगा बच्चों 0। 0 का रिवर्स इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रिवर्स 0। ठीक है बच्चों, अब tan थीटा कोट थीटा भी आ गया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों सेकेंड थीटा। अब जो सेकेंड थीटा है बच्चों वो किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका, कोस का। तो कोस का रिवर्स कर दीजिए। 1 का रिवर्स कितना आएगा बच्चों 1। 1 का रिवर्स कितना आएगा 1। 1 का रिवर्स आने के बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। 1/√2 रिवर्स √2, 1/2 2, फिर 0, 0 का रिवर्स इन्फिनिटी। अब आता है बच्चों हमारे पास कोसिकेंट थीटा। किसकी वैल्यू, कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा में आप क्या करोगे, आप दो तरीके से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो इधर से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इधर से आप जब रिवर्स लिखोगे तो इन्फिनिटी आगे, 2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे और 1 इधर। अब आपके सामने 6 की 6 फंक्शंस की वैल्यू आपके सामने है। होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी टेबल। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एक बार आप खुद से इसको लगाइए, आपको बड़े आसानी से ये समझ आ जाएगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।